मस्त नहा के निकला हूं, कपड़े अच्छे दिए हैं, वैसे पैसे भी हैं आने जाने के लिए, पिज्जा भी खा सकता हूं। थैंक यू। नहीं ब्रदर, कल क्या होगा बताओ। मेरा विश्वास है कल यीशु मसीह आ जाएंगे, बात खत्म। आजकल यंगस्टर्स ने है ना पढ़ाई के अंदर ऐसे ऐसे कोर्सेस लेके रखे हैं, इतने मोटी मोटी किताबें इनकी। पहले ले तो लेते हैं ये लोग एक दूसरे को देख के, तू क्या ले रहा है? CS। तू क्या ले रही है? CA। और जब पढ़ाई करना चालू कर देते हैं, इनकी शक्लें देखो, उस समय कोई खुशी नहीं है, कोई जॉय नहीं है, सिर्फ एक दूसरे को कोस रहे हैं, तेरी वजह से हुआ है, तेरी वजह से हुआ है। सुनो एक बात सुनो, ये निकाल दो कि सक्सेस बनोगे तो खुश रहोगे, निकाल दो ये सब। मुंबई में सक्सेस सक्सेस लोग सुसाइड करते हैं। कोविड में भी देखा आपने क्या क्या हो रहा था, बड़े बड़े लोग मर गए। डोंट बिलीव इफ आई एम अ सक्सेस देन आई विल हैप्पी, कि मैं अगर सक्सेस हो जाऊंगा तो मैं खुश रहूंगा। याद रखिए, खुशी एक ही जगह से मिलती है, यीशु के साथ रहने से। There's only one thing you should be happy. जितना करना है करो, 50,000 कमाओगे ना, वहां से मन आएगा अभी 1 लाख चाहिए। iPhone 13 लोगे ना, वहां से अभिलाषा आएगी अभी 14 Pro चाहिए। अभिलाषाएं कभी खत्म नहीं होने वाली हैं। अगर आपको सच में खुश रहना है ना, हैप्पी रहना है, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जीसस इज द सोर्स ऑफ आवर हैप्पीनेस। यीशु हमारे खुशी का मूल है। यीशु के साथ रहना शुरू करो, आप बहुत खुश रहोगे। आपको लगता होगा कि ब्रदर आप इतना यूज होते हैं इंडिया में, अरब कंट्रीज में, आपको मजा आता होगा ना। बिलीव मी, नहीं आता है ब्रदर। आप फ्लाइट में बैठ के जाते हो, आते हो, इतने लोग फोटोज खिंचवाते हैं, नहीं चाहिए ये सब, क्या करेंगे। मैं आपको आज भी कहता हूं, खुदावन के उसकी बादशाहत में खड़े होकर कहता हूं, जो मजा उसके साथ रहने में है ना, किधर नहीं है। लिव विद जीसस, ट्रस्ट ऑन हिम, भरोसा करो उस पे। आइए अपने दाहिने हाथ को उठाएं, मेरे पीछे कहें, प्रभु मुझे तुझ पर भरोसा करना सिखा, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए हम प्रभु के लिए एक अच्छी ताली बजाएंगे मिलके। कितने जवान ये महसूस कर रहे हैं कि प्रभु आपसे बात कर रहा है? थैंक यू। मुझे पता है खुदा ने ये कलाम बहुत थोड़े से टाइम में मुझे दिया है, ये आज की नीड है। तो सब तैयार हैं? हेलो, इतने लोग हो, इतना कम आवाज, मैं जा रहा हूं घर। हाँ, क्या सब तैयार हैं? जो सोए हैं कहेंगे जय मसीह की। चलो उठ जाओ। आइए हम अपने अध्ययन को शुरू करेंगे। पास्टर जी 1:30 तक है ना? हाँ जी, अच्छा 1 घंटा ले सकता हूं, ठीक है। चलिए बाजू वाले से कहिए, वचन शुरू हो रहा है, मुझे घूर घूर के देखने की जरूरत नहीं है। बोलो बोलो बोलो। कभी कभी कुछ लोग वचन चलता है ना, एक दूसरे को देखते रहते, उसको देख के क्या मिलेगा, पास्टर इधर खड़ा है। ओके जी, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ओ आज का वचन बड़ा खूबसूरत है, आमीन। अच्छा सुनिए, मुझे ना अच्छा लगता है जब आप लोग रिस्पॉन्स करते हैं। रिस्पॉन्स का मतलब समझते? व्हेन आई स्पीक, अगर आपको लगता है ये वचन मेरे लिए था, आमीन। यस, रिस्पॉन्स करना सीखिए। चलो एक चीज और करेंगे मीटिंग शुरू करने से पहले, अपने बाजू वाले को बोलो, आप चर्च में हैं, अंतिम संस्कार में नहीं।
ठीक है, अंतिम संस्कार में ऐसा बैठा जाता है। हमारे चर्च में एक अंकल आते थे, उन्होंने मां की कसम खा के रखी थी मैं नहीं हंसूंगा। कितनी भी हंसी वाली बात करो वो ऐसे ही बैठते थे। एक दिन मैं उनसे मिला, मैंने कहा अंकल आप ठीक हैं? हाँ हाँ मैं ठीक हूं। मैंने कहा ठीक हो तो हंसते क्यों नहीं हो? नहीं मैं प्रभु में गंभीर हूं। मैंने कहा ये कैसी गंभीरता है? कुछ लोगों को लगता है अगर प्रभु में गंभीर होने का मतलब होता है एकदम आपके दांत दिखने ही नहीं चाहिए, जैसे आपका अभिषेक चला जाएगा। हमें खूब हंसना है, यीशु मसीह आपको हंसाने के लिए आया है। आमीन। हाँ अब मुझे कुछ समझ में आ रहा है। कभी कभी पता है मैं क्या देखता हूं, स्पेशली फेसबुक पे कुछ पास्टर्स पता है क्या करते हैं, जब भी उनकी चर्च चालू होती है ना तो लोगों के फोटोज क्लिक करते हैं वो, और अधिकतर वो अपने वेबसाइट्स पे या तो अपने फेसबुक पेज पे जो लोग रोते हैं ना उनकी फोटोज डाल देते। मुझे एक बात बताइए, आपका रोना किसको महिमा देता है? वाई हम लोग क्यों रोने की आप कोई भी जाइए, मेरे चर्च है जीसस इज लाइफ, किसी भी ब्रांच में मैं कभी रोते हुए लोगों का फोटो नहीं निकालता। मैं उनका फोटो निकालता हूं जो हंसते हैं। गॉड इज द गॉड ऑफ लॉफ्टर। ठीक है जी। क्या कहा परमेश्वर ने सारा को? तू हंसी तो थी, हंसी थी ना तू? नहीं नहीं हंसी, नहीं नहीं नहीं। अरे तू घबरा क्यों रही है? तेरे बेटे का नाम इसहाक होगा, उसका नाम है लॉफ्टर, जीवन भर हंसते रहना। दैट इज योर जीसस। कुछ लोगों को लगता है मेरी कलीसिया में अगर लोग रो रहे हैं ना तो प्रभु आ गया है। अरे नहीं भाई, निकल अपनी ओल्ड मेंटालिटी से। When Jesus come, जब वो आता है ना लोग आनंद करते हैं। हेवन में देखा है आपने कोई स्वर्गदूत तू पवित्र है, प्रभु बोलेगा नीचे उतर जा, उसकी कलीसिया में जा, इधर नहीं करने का ये सब। वहां पर सब लोग आनंद के साथ कहते हैं राज्य, ओ स्तुति, आराधना, इज्जत सब कुछ मेमने को मिले। आमेन, हालेलुया। कहिए प्रभु मुझे हंसा। गॉड मेक मी ए लॉफ्टर। यस, हंसने वाले बनो। चलो बाजू वाले को हंसो आज, बोलो यस, प्रेज द लॉर्ड। पता नहीं कहां जाते हो, ऐसे हो गए हो। इधर सड़े हुए टमाटर की तरह कभी नहीं आने का, इधर मस्त दाऊद की तरह नाचते नाचते। ओ जब किसी ने मुझको कहा चलो खुदा के घर को चले, मैं आनंदित हुआ, मैं खुश हुआ। चलो यहां पर आओ ना, बाहर से ही नारे लगाते आया करो, हालेलुया। ओ आज मैं यीशु से मिलूंगा, आज यीशु मुझसे बात करेंगे। आमीन। न के ऐसे आओ। ऐसे नहीं आने का चर्च। देखो ये यूथ मीटिंग है, ठीक है? अब बूढ़े लोग आ गए हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें लेकिन मैं प्रीचिंग तो जवानों के लिए ही करूंगा ना जी। लेकिन हम सारे बूढ़े जवानों का भी स्वागत करते हैं। अरे हाँ बिल्कुल, यस, हालेलुया। आई वॉज अ वेरी सीरियस टाइप ऑफ क्रिश्चियन। मैं बहुत गंभीर होता था। कभी कभी लोग हंसाते थे तो भी नहीं हंसता था। मुझे परमेश्वर ने कहा तो ये खड़ूस किधर से लाया तू? मैंने कहा मैं ऐसे ही हूं। अरे चेंज कर खुद को। मैं ऐसा ही हूं। पिक्चर है क्या ये? मैं ऐसा ही हूं। मैं आनंद का परमेश्वर हूं। आई एम द गॉड ऑफ जॉय। मैं सारा का खुदा हूं जो जीवन भर अपने बेटे को बुला बुला के हंसती थी। इसहाक, आइजक मीन्स लॉफ्टर। आमीन। चलो अब मुझे कुछ चेहरे अच्छे लग रहे हैं। पहले आपको देख के मैं निराश हो रहा था कि मैं कहां आ गया प्रभु, ये लोग तो हंसते ही नहीं है यार। कम ऑन, ओपन योर बाइबल। आइए मेरे साथ बाइबल खोलिए, हम अपना अध्ययन शुरू करेंगे अब। 1 सैमुएल
मेरे साथ खोलें पहला शमूएल 24 अध्याय। ओपन योर बाइबल विथ मी द बुक ऑफ 1 Samuel चैप्टर 24, 24 अध्याय। चैप्टर 24। और मैं आपके लिए पढ़ता हूं 5 वचन। इसके बाद दाऊद शाऊल के भागे की छोर काटने से पछताया। थैंक यू। बस इस लाइन को थोड़ा टिक करिए, हम इसके ऊपर कुछ बात करेंगे आज। अगर आपने टिक कर दिया है तो प्लीज आप स्ट्रेट बैठें, सामने देखें। आइए स्ट्रेट बैठिए और सामने देखिए। कर लीजिए, टिक टिक कर लीजिए। आई वेट। थोड़ा घुमा के लाइए उससे। पहले ही कहा था ना मैंने जी, सॉरी। अले ले 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 ले। कोई बात नहीं, हम यहां से बच्चे भी चुप करवाते हैं। पास्टर को सब करना पड़ता है ना जी? पास्टर को सब करना पड़ता है, फिर भी बदनाम है हम। आइए सामने देखिए। बाइबल कहती है इज़राइल का पहला राजा शाऊल था। खुदा ने कभी नहीं चाहा था कि उनका कोई राजा हो, पर परमेश्वर ने उनके मांगने की वजह से उन्हें दिया था। परमेश्वर तो सदैव चाहता था कि वही उनका राजा रहे। परमेश्वर ने उन्हें एक राजा दिया। इस राजा की शुरुआत बहुत अमेजिंग थी। जानते हो शाऊल राजा की शुरुआत इतनी खूबसूरत क्यों थी? मैं हमेशा कहता हूं सबसे अच्छी शुरुआत एक लीडर की यही होनी चाहिए जो शाऊल की हुई थी, कि वो राजा बनना ही नहीं चाहता था। एक लीडर के अंदर सबसे खूबसूरत बात यही होती है, वो कभी भी अपने आप को लीडर देख ही नहीं सकता। पर आप आज बहुत विपरीत देखते हैं चीजों को, कि बहुत से लोग लीडरशिप के लिए लड़ते हैं, फाइट करते हैं, डैमेज करते हैं एक दूसरे को। जब हम देखते हैं कि पास्टर ने एक बहन को वर्शिप लीड करने के लिए कहा है, या एक भाई को उसके पीछे प्रचार करने के लिए कहा है, और जब हम देखते हैं कि कहां ना कहां परमेश्वर की महिमा इससे शेयरिंग हो रही है, लोग तालियां बजा रहे हैं, तब कई बार हम उनके खिलाफ बातें करते हैं। मैं आपको सच कहता हूं, आपके अंदर ये खूबसूरत बात होनी चाहिए कि ब्रदर, मैं लीडर बनने के लायक नहीं हूं। परमेश्वर ने मूसा को क्यों चुना? क्योंकि मूसा भी ऐसा ही था। यर्मिया को देखो, खुदा ने कहा तू सेवक है, वो कहता है मैं लड़का हूं। मत कह मैं लड़का हूं, मैंने तुझे जाति जाति के लिए भविष्यवक्ता ठहराया है। खूबसूरत शुरुआत हुई थी शाऊल की, लेकिन अंत उतना ही बुरा। सक्सेस अगर चबाने नहीं आई ना, माफ कीजिए मैं जो कह रहा हूं उसको बहुत गंभीरता से लीजिएगा, अगर आपने सक्सेस को चबाना नहीं सीखा ना, सक्सेस आपको बर्बाद कर देगी। विदाउट कैरेक्टर सक्सेस इज वेरी डेंजरस। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं सक्सेस में, बड़े ध्यान से सुनिएगा, शैतान कई बार गिराता नहीं है, वो फुलाता है। वो आपको कई बार गिराएगा नहीं, वो सिर्फ आपको आप में फुला देगा। तू कुछ है, तेरी वजह से ही हो रहा है सब। तू नहीं होता ना, तू नहीं होता ना,
एक दिन मैं अपने अपने कलीसिया के अंदर एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की, जिसमें मैंने सारे लीडर्स को बुलाया। मैंने कहा आओ, मैं आपको बताना चाहता हूं प्रचार किया कैसे जाता है। 3 घंटे वो मीटिंग चली। 3 घंटे के बाद मुझे प्रभु ने कहा, तूने तो 100 लोगों की क्लास ले ली, अब ये बता तुझे कौन सिखाएगा, प्रचार कौन करेगा, कैसे करना चाहिए। मैंने प्रभु से कहा मेरे को आता है। यही तेरी गलत फहमी है। कई बार हम सिखाने वाले लोग इतना सिखाने में व्यस्त हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि मुझे भी कोई चाहिए जो सिखाए। दैट इज अवर बिगेस्ट प्रॉब्लम। मैं फिर से कहता हूं, अगर सक्सेस बगैर चरित्र के मिलेगी तो इट्स वेरी डेंजरस। आप सबको तुच्छ समझना स्टार्ट कर दोगे। आप दुनिया को देखो, कुछ लोग जब गाड़ियों में बैठते हैं, महंगी महंगी गाड़ियों में, वो पता नहीं खुद को क्या समझते। अरे भाई कौन सी गाड़ी है? BMW। BMW का फुल फॉर्म भी नहीं पता होगा, बट BMW। आपके पास कौन सी गाड़ी है? ओ आई राइट मर्सरीज बैंस। अच्छा, देख रहे हो चीजों ने कितना फुला दिया है इन्हें। शैतान कई बार आपको गिराएगा नहीं, वो आपको फुला देगा। इसीलिए आपसे कहना चाहता हूं, जब आपको सक्सेस मिले ना, वो सारी सक्सेस उठा के उसके पैरों पे रख दिया करो और उसे कहा करो, खुदा ये आपने दिया है, आई थैंक यू लॉर्ड, आई थैंक यू। हालेलुया। ऑलवेज बी हम्बल, नम्र बने। सोचो अगर ये मीटिंग बाहर होती तो, गार्डन में, तो कैसी गर्मी होती। सोचो अगर हम आपको धूप में बिठाते तो आप क्या करते? धन्यवाद करो, अंदर बैठे हो। हर चीज में भलाई ढूंढो, हर चीज में। बाइबल कहती है शाऊल अपने दिनों में घमंडी बन गया। और आप सभी जानते हैं परमेश्वर हर बंदे को सह सकता है, लेकिन घमंडी को वो कभी बर्दाश्त नहीं करता। जानते हो क्यों वो घमंडी को बर्दाश्त नहीं कर सकता? क्योंकि घमंडी व्यक्ति परमेश्वर से मदद पाने के लिए कभी उसके पास नहीं जाता। कभी कभी आपने देखा है, हम कुछ कामों में इतने होशियार हो जाते हैं कि हम उन कामों को करने के लिए प्रेयर भी नहीं करते। बिल्कुल नहीं। एक बार मेरा लैपटॉप खराब हो गया। मैंने अपने एक दोस्त को कॉल किया। ही इज अ इंजीनियर। वो अच्छा है, वो बहुत अच्छा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक का उसके पास बहुत नॉलेज है। तो मैंने उसको बोला मेरा लैपटॉप खराब हो गया, बना के देगा? हाँ हाँ अभी बना लेता हूँ। बन ही नहीं रहा था। मैंने कहा चल ना दुआ करते हैं पहले। अरे यार छोड़ना, मेरे को आता है, प्रभु को क्यों तंग कर रहा है। मैंने कहा दुआ कर लेते हैं, छोड़ना। दुआ ही नहीं कर रहा था और मैं देख रहा था पता नहीं क्या क्या किया उसने, लैपटॉप पूरा खोल दिया पर बना नहीं। तब लास्ट से मुझे बोलता है चल दुआ ही करते। एंड यू नो, जब दुआ की उसने, उसे बटन दबाया, टोणो ढोणो। मैंने कहा प्रभु है ना, कुछ हमसे बात करना चाहता है। बोला क्या? मैंने कहा कितने भी बुद्धिमान हो जाओ, स्वयं पे भरोसा मत करो, उसी पे अपना भरोसा रखो। आमीन। अगर आप एक लीडर हो, आपको पूरी बाइबल पता होगी शायद, और आपको कहां पर प्रचार करना था, नींद से उठ के चले जाते हैं कुछ लोग। अंकल, ओ भाई उठो, हाँ 9:30 बज गए, 10 बजे प्रचार करना है। हाँ हाँ तुम चलो, मैं आता हूं। दुआ नहीं करोगे? क्यों करूं, मुझे आता है। यही हमारी प्रॉब्लम है। आप कई सेवकों को देखो, आपको ऐसा लगेगा नींद से उठ के सीधा इधर खड़े हो गए, क्योंकि वो स्वयं पे निर्भर हैं। ये एक तरह का घमंड है। मुझे पता था यहां पर मुझे आज 2 सेशंस लेने। जब अनिल भाई मुझे लेने आए, मैंने उनको कहा ब्रदर आप है ना राजीव जी को बोलना मैं 2nd सेशन में आ जाऊंगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप कर लो। मुझे 1.25 घंटा मैं रूम में था। विश्वास कीजिए, मैं आपकी अपनी बड़ाई करने के लिए नहीं, आपको सिखाने के लिए कह रहा हूं। मैं प्रेयर के साथ आया।
मैं प्रेयर नहीं करूंगा मतलब फिर मैं आपको दूंगा क्या? कभी अपनी नजर में बुद्धिमान न बने। नेवर। लर्न टू प्रे। जहां भी जाएं दुआ के साथ जाएं, जहां भी जाएं खुदा के साथ जाएं, जहां भी जाएं उसे इनवाइट करके जाएं। आमीन। कितने लोग कुछ समझ पा रहे हैं? अब सुनिए, बाइबल कहती है शाऊल घमंडी बन गया। और आप जानते हो एक टाइम आया जब परमेश्वर ने देखा यह बंदा सुनता नहीं है, तब परमेश्वर ने उसी के शहर में एक और व्यक्ति का अभिषेक किया जिसका नाम था दाऊद। नाउ डेविड बिकेम अनॉइंटेड पर्सन। वो एक अभिषिक्त व्यक्ति बन गया। अब सुनिए, अभिषेक पाने के बाद दाऊद ने एक बहुत बड़े दानव को मारा जिसका नाम गुलायत था, और वहीं से वो फेमस हो गया। हमेशा याद रखिए, यहां देखिए जी, यहां देखिए, हमेशा याद रखिए, जब प्रभु उठाएंगे, जब प्रभु उठाएंगे तो दुश्मनी भी बढ़ेगी। कुछ समझ पा रहे हो? सब तुम्हें पसंद नहीं करेंगे, ये खुद को समझाओ। ग्रेस ऑपोजिशन भी लाता है। जब प्रभु आपको उठाएंगे ना, कुछ लोग आपको कहेंगे ये ठीक नहीं है, ये पास्टर ठीक नहीं है, ये नहीं है, ये वो नहीं है। उनकी आलोचना सुनकर निराश ना होएं। जिसको जो बोलना है बोलने दो। आप शांत रहो, आप अपना पक्ष मत रखो। एक दिन आपका परमेश्वर आपकी तरफ से बात करेगा। वन डे गॉड विल स्पीक। परमेश्वर बात करेगा। आपको क्या लगता है हर कोई आपके साथ है? आपको क्या लगता है हर कोई आपका पक्ष लेगा? जीसस को कैरी कर रही थी वो, सब लोग क्या कहते होंगे, देखो विदाउट शादी ये एक बच्चा लेकर आई है। कितना क्रिटिसिज्म फेस किया होगा मैरी ने, लेकिन वो परेशान नहीं थी, वो जानती थी वो क्या कर रही है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए, आलोचना जीवन का एक हिस्सा है। इसे इस तरह लिया करो। आपको ऑफेंड होने की कोई जरूरत नहीं है। किसी ने आपको कह दिया तू मोटा है, होने दो, क्या प्रॉब्लम है, और खाओ। किसी ने आपको बोल दिया तू बहुत पतला है, बोलने दो, कोई इश्यू नहीं है जी। किसी ने आपको बोल दिया तू है ही ऐसा। मुझे एक बात बताइए, आप ऑफेंड क्यों होते हो? बोलने दो ना। घर के अंदर कभी कभी लोग हमारी इज्जत नहीं करते, आप देखिए, परेशान क्यों? हालेलुया। कितने लोग हैं, सच बताइए, हाथ उठा के बताइए कि आपको फर्क पड़ता है लोग मेरे बारे में क्या बोलते? एक, मुझे अच्छा लगेगा इफ यू आर ऑनेस्ट। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतने सारे लोग हैं। आप मेरी एक मदद करोगे? आप मेरी एक मदद करोगे? मेरे को है ना वो 4 लोगों को ढूंढने में थोड़ा मदद करो ना, जिनके लिए बोला जाता है वो 4 लोग क्या कहेंगे। मैं बचपन से ढूंढ रहा हूं इनको, बताओ ना कौन है यार ये लोग। थोड़ा चलो मेरे साथ, चलो झारखंड में घूमते हैं आज। चलो छोड़ो मीटिंग, शाम को निकलते हैं यहां से और सारे झारखंड में ढूंढते हैं ये 4 लोग हैं कौन। और जो ये न्यूज में बोलते हैं सूत्रों से पता चला, ये सूत्र हैं कौन? मुझे बताइए जरा। सूत्रों से पता चला, सूत्र होते कौन है यार, ये मुझे समझ में नहीं आता। मैंने एक दिन मेल किया एक न्यूज चैनल को, मैंने कहा यार ये सूत्र होते कौन है? आज तक उनका रिप्लाई नहीं आया, उनको भी नहीं पता है। लोगों की परवाह करना बंद कर दो। भैया मैंने कुछ किया भी नहीं है फिर भी मेरे लिए बोलती रहती है। बोलने दे मेरी बहन, तू क्यों चिंता कर रही है? 2 शब्द नहीं सह सकते, कैसे विश्वासी हो? हमारे चर्च में खाने के बाद थोड़ा कभी कभी मीठा भी बनता है।
एक बहन ने खाना खाया, मीठा नहीं मिला उसे, वो मुझसे मांगने आई, बोलती है पास्टर जी। मैंने बोला हाँ बोल मेरी बहन, खाना खा लिया? मैंने कहा खाया ना, जाओ ना फिर। नहीं वो मीठा मीठा नहीं मिला। मैंने कहा मैं रुक जा, मैं घर से बना के लाता हूं तेरे लिए। अरे नहीं मिला, जब मीठा नहीं मिला उसके बाद कभी मीटिंग में दिखी ही नहीं है आज तक। मैं प्रभु को कह रहा था, प्रभु छोटी छोटी बातों पे टेस्ट लगती है इन्हें। देखो मैं आपको ऑनेस्टली कहता हूं, मैं जिस तरह का प्रचारक हूं ना, मेरे पास कोई बड़ी चीज नहीं है प्रीच करने के लिए। आई प्रीच वेरी स्मॉल स्मॉल थिंग्स। मुझे पता है हनोक के बारे में सबको पता है, पर कितने लोगों को यह पता है कि जब हन्ना हर्ट होती थी तो खुदा के पास जाती थी। थोड़ी थोड़ी बातों पे हमें हर्ट होता है, थोड़ी थोड़ी बातों पे ठेस लगती है। हालेलुया। कहिए अपने पास वाले को, आलोचना से डरो मत। बोलिए, आपको जो जिसको बोलना है बोलने दो, आप अपना लाइफ जियो। ऐसे करो। हमारे बॉम्बे में एक कहावत है, आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम। वेलकम, आना है आओ, नहीं आओ धन्यवाद यीशु, बच गया पैसा। इतनी कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, डिप्रेशन में, रियली डिप्रेस। काले काले सर्कल्स आ गए यहां पर, आई सर्कल्स नीचे काले काले हो गए। दीदी क्या हुआ, क्या हुआ बोलना। कोई किसी का नहीं है, गरीब का तो कोई नहीं है। हुआ क्या, मैंने सबका साथ दिया, आज मेरे साथ कोई नहीं है। जाने देना, खुदा है ना अपने साथ। Our Lord is with us. His name is Emmanuel, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। आप जानते हो, यहां देखो मेरे बाइबल की शुरुआत कैसे हुई है। In the beginning God। और जानते हो उत्पत्ति का लास्ट वचन क्या है, जोसेफ इन कॉफिन। हमारी बाइबल की शुरुआत हुई है ऐसे, आदि में परमेश्वर। और बाइबल का अंतिम वचन, उत्पत्ति का लास्ट वचन है, यूसुफ कब्र में था। मैन इज मैन, गॉड इज गॉड। खुदा हमेशा रहता है। ये थोड़ी थोड़ी बातों से जो आप लोगों को ठेस लगती है ना, खुदा के सामने आंसू बहा के कहो, प्रभु मुझे इस पे विक्टोरियस बना, गिव मी अ विक्ट्री ओवर माय इमोशंस। लर्न, ये सीखो। परमेश्वर की हर जय अंदर है, बाहर नहीं। खुदा नहीं चाहता कि आप निराश डिप्रेस रहें। ओ बाइबल कहती है अपनी आंखें ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। बाइबल नहीं कहती है कि आप शक्ल नीचे रख के जियो, बाइबल कहती है तुम्हारी शक्ल हमेशा आसमान की तरफ हो। आप मुझे बोल के देखो कुछ भी, Who cares? मैं 2 मिनट के लिए नहीं सोचूंगा आपने मेरे लिए क्या बात की। बोलने दो, आपका मुंह है, आपको पूरा हक है बोलने का, मुझे पूरा हक है नहीं सुनने का। चलो मैं कुछ बोलूं, अगर आपको कोई मुझे घमंडी भी समझेगा तो चलेगा मुझे, लेकिन मैं बोल देता हूं। एक भाई आया मेरे पास, ब्रदर प्रेमानी। मैंने कहा यस, कुछ बताना है मुझे आपको, बताओ। ये भाई आपके लिए ऐसे ऐसे बोलता है। उससे लगा मैं परेशान हो जाऊंगा। मैंने कहा बोलने दे, बोलने दो, आप मेरे पास्टर हो, बोलने दो उसको ऐसे। मैंने कहा हां उसे बोलने दे। फिर वो जा रहा था, मैंने उसको कहा इधर आ, कम हियर। क्या हुआ? मैंने कहा देख, अगर वो अपने बारे में बोलेगा ना, उसको कोई नहीं सुनेगा, मेरे बारे में उसको बोलना पड़ता है, तब जाके लोग सुनते हैं उसको। ओह सूरज के लिए बोल रहा है, हाँ क्या है क्या है क्या। जीने का अपना अंदाज रखो। मेरे लिए बोल रहा था, मेरे लिए। अरे बोलने दो, सबको पता है कोई किसी की नहीं सुनेगा, आपके लिए बोलेंगे ना वो सुनेंगे। आप इतने इंपॉर्टेंट हो।
और जो आपको आपसे जलते हैं ना, विश्वास करो, यही यही वो लोग हैं जो आपको लगातार देखते हैं। कौन बोलता है मुझे प्यार नहीं करता? ये लोग देखो कितना प्यार करते हैं आपसे। सारा दिन आपको देखते रहते हैं कि बाल आपने स्ट्रेट कैसे करवाए, ये ऐसा किया वैसा किया। अरे छोड़ दो, हु केयर्स। आज की सभा में परमेश्वर से कहो, प्रभु मैं दुआ करता हूं, मैं दुआ करती हूं, मुझे मेरे इमोशंस पे विक्ट्री दे। मैं थोड़ी थोड़ी बात पे जो ठेस मुझे लगती है ना, थोड़ी थोड़ी बात पे मैं मुंह फुला के बैठ जाता हूं, बैठ जाती हूं घर के अंदर, मुझे इस कैरेक्टर पे विक्ट्री दे। बाइबल कहती है, हमारे खुदा का पाक कलाम कहता है, दाऊद ने एक दानव को मारा, फेमस हो गया वो, उसकी फेमिलियरिटी वो इतनी फैल गई कि राजा को हजम नहीं हुई। राजा उसके बाद उसे मारते 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 इतनी जगहों पे मारने के लिए गया, और दाऊद, बाइबल बताती है, फिरता रहा फिरता रहा फिरता रहा। भजन संहिता की किताब में लिखा है, दाऊद कहता है, यहोवा ने मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखा है। वो इतनी जगहों पे यहां से वहां घूमता रहा अपने प्राणों को बचाने के लिए। लेकिन अब जो मैं आपको बताना चाहता हूं, यह बड़ा अमेजिंग है। नाउ लिसन टू मी। बाइबल कहती है, दाऊद एक जगह पर एक गुफा में था। यह बात शाऊल को पता चलती है, और वो अपने लोगों को लेकर अपने दामाद को मारने के लिए जा रहा था। दाऊद उसका दामाद था। और जब वो वहां पर गया, वहां इतना अंधेरा था कि दाऊद उसे मिला ही नहीं। लेकिन एक कोने में दाऊद और उसके लोग छुपकर बैठे थे, और विश्वास कीजिए हर एक के हाथ में हथियार थे। और जब दाऊद ने उसको देखा कि वो इतना करीब आ गया है, पता है लोग उसे इंकरेज कर रहे थे, खुदा ने उससे तेरे हाथ में कर दिया है, दाऊद मार से। लेकिन दाऊद ने किसी की नहीं सुनी। दाऊद ने सिर्फ एक काम किया, दाऊद ने उसके कोर का एक नीचे का एक हिस्सा काट के अपने पास रख दिया, कपड़ा। और जैसे शाऊल भाग रहा था, जा रहा था, दाऊद उसे कहता है, राजा तू लोगों की क्यों सुनता है? मेरे मन में तेरे लिए कुछ भी नहीं है। वाई यू आर फाइटिंग विथ मी? ये देख, ये तेरा ही कपड़ा है। मैं चाहता था तो मैं तुझे आज खत्म कर देता, लेकिन तू यहोवा का अभिषिक्त है, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा। आपको पता है, वहीं पर शाऊल ने उसके सामने सजदा किया, कहा मुझे माफ कर दे। यहां देखिए, आप जानते हो मौका मिलने पर भी दाऊद ने उसे क्यों नहीं मारा? क्योंकि दाऊद एक बात जानता था कि मुझे कुछ भी हासिल करने के लिए यह सब करने की कोई जरूरत नहीं है। जो मेरा है वो खुदा मुझे अपने समय में देगा। इसे कहते सिक्योर हार्ट। आज आपको बहुत से लोग मिलेंगे, जब उनके हाथ से कुछ जाता है ना, वो अंदर से डर जाते हैं। उनके सामने कोई और उठता है ना, वो डर जाते हैं। मैं आपको सच कहता हूं, मैं आपको दिखाना चाहता था आज कि सिक्योर हार्ट होता क्या है। अगर वो उसे चाहता, वो उसे खत्म कर देता, पर उसने नहीं किया। वो जानता था जो मुझे चाहिए वो मुझे ऐसे नहीं मिलेगा, वो खुदा के हाथों से आएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अंदर से इनसिक्योर हैं? क्या आप अंदर से अकेला फील करते हैं? क्या आपको लगता है कि मेरा कुछ भी नहीं हो रहा? जानते हो आज लोग ऐसे क्यों सोचते हैं? उन्होंने अपने बारे में ही अपनी लाइफ को इतना उलझा हुआ क्यों बनाया है? क्यों? क्योंकि वे ज्ञान में बढ़ रहे हैं, विश्वास में नहीं। पौल तीमुथियुस से कहता है, जो विश्वास तेरी नानी में था वो तेरी मां में था, और वो विश्वास तुझ में भी है। अमेजिंग थिंग है, तीमुथियुस की मां ने तीमुथियुस को इतना ज्ञान नहीं दिया था। प्रकाशित वाक्य में ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है। उसने अपने बच्चे को विश्वास दिया था। आप जानते हो इन दिनों में आपको सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? नॉट नॉलेज, फेथ, विश्वास, भरोसा।
भले कितना भी प्रॉब्लम आए, आपके मुंह से एक ही बात निकलनी चाहिए, मैं जानता हूं उसे जो सारी बातों में से भलाई निकालना जानता है। आई नो माई गॉड। बी अ बोल्ड क्रिश्चियन। थोड़ी थोड़ी बातों से निराश हो जाना। इस व्यक्ति को देखो, वो उसे मार के बयाबानों में गाड़ देता, किसको पता भी नहीं चलता। इतनी सेना थी उसके साथ, पर उसने मारा नहीं उसे पता था मुझे राज्य इस तरह छीनना नहीं है। दाऊद याकूब की तरह नहीं था जिसने लोगों से चीजें छीनी थी, क्योंकि वो इनसिक्योर था। दाऊद जानता था जो खुदा ने मेरे लिए रखा है वो कोई नहीं छीन पाएगा। परमेश्वर मुझे अपने समय में सब कुछ दे देगा। आज बहुत से जो लोग हैं ना, वे अपने लाइफ में बड़े इनसिक्योर हैं। कोई दूसरा उठता है ना, उनको लगता है मेरा करियर खतरे में है। किसी और की पगार बढ़ती है तो उनको लगता है मेरा क्या होगा। सर, व्हाई यू आर इनसिक्योर? मैं जब किसी परमेश्वर के दास को देखता हूं जो बहुत अच्छे जगहों पे यूज किए जाते हैं, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। अरे, इनको तो मुझे बुलाना चाहिए था, इनको क्यों बुलाया? अरे, उनको बुलाए, मुझे बुलाए, बाप का काम होना चाहिए। दैट इज इंपॉर्टेंट। कोई भी आए, मैं इनवाइट करता हूं पास्टर राजीव को, अगर वो चाहें इसके बाद सारी सभाएं वो ले सकते, अगर वो लेना चाहते ले सकते। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि यहां पर मेरा फोटो है। खुदा का काम होना चाहिए, लोग बचाए जाने चाहिए, लोगों को पवित्र आत्मा के बपतिस्मे मिलने चाहिए, लोगों की जिंदगियां बदलनी चाहिए। डोंट फील इनसिक्योर। अपने आप को उठाओ, खुदा के सामने ले जाओ और उसे कहो मुझे तुझ पे भरोसा करना सिखा। मुझे सिखा कि नकारात्मक परिस्थितियों से कैसे लड़ा जाता है। बाइबल हमें एक अच्छी, या तो बाइबल हमें एक हमेशा एक लग्जरियस लाइफ जीने का वादा नहीं करती। बाइबल कहती है धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां आती हैं, परंतु यहोवा उसे हर एक से मुक्त कर देता है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरी बहनों से, मेरे भाइयों से, टेल मी, मुझे बताएं, क्या आप इन दिनों में फेथ में ग्रो कर रहे हैं? फेथ में, नॉलेज में नहीं, नॉट इन नॉलेज। मैं आपको बताना चाहता हूं, नॉलेज लिमिटेड होना चाहिए, अनलिमिटेड नहीं। क्योंकि अगर नॉलेज आपके पास फेथ से ज्यादा होगा ना, आप घमंडी बन जाओगे। बाइबल बताती है ज्ञान घमंड पैदा करता है। मुझे आज भी 2 सभाएं मिले ना, जहां पर एक पास्टर जी आए और कहे मैं तुमको बहुत अच्छा ज्ञान दूंगा, और कोई दूसरा कहे कि मैं विश्वास के बारे में बताऊंगा। बिलीव मी, मैं विश्वास वाली सेमिनार को अटेंड करूंगा। पता है क्यों? क्योंकि मैं हर दिन चैलेंजेस फेस करता हूं। मुझे हर दिन फेथ चाहिए, मुझे हर दिन विश्वास चाहिए, हर दिन भरोसा चाहिए। आपको पता नहीं है, ये शुक्र करो आप यहां पर बैठे हो। आप छत्तीसगढ़ में जाके देखो, वहां पर खुदा का काम करना कितना कठिन है इन दिनों में। परमिशन नहीं मिलती हमें। कितनी मीटिंग्स मतलब बुक करके कैंसिल हो जाती है वहां पर। क्यों भाई, क्या हो गया? हर एक को परमिशन मिल जाती है, हमें नहीं मिलती। कभी कभी हम लोग खड़े हो जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता हमारी सभाओं में कौन आके बैठ गया। आपको क्या लगता है, क्या हम हर दिन कठिनाइयां देखते हैं? अरे, मर मर के जिंदगी जीना भी कोई जिंदगी होती है क्या? कि हर दिन मर रहे हैं हम अपने आप में, अपने आप को समझा रहे हैं सूरज सब ठीक हो जाएगा, सूरज सब ठीक हो जाएगा, सूरज सब ठीक हो जाएगा। 10 मिनट पॉजिटिव फिर नेगेटिव, 10 मिनट पॉजिटिव फिर नेगेटिव। ये कोई लाइफ है क्या? मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, प्रार्थना करिए और उससे कहिए मैं उसी व्यक्ति की तरह तेरे सामने आता हूं जिसके लिए कहा था मैं विश्वास करता हूं, परंतु मेरे अविश्वास का उपाय कर। मुझे सिखा विश्वास करना, मुझे भरोसा करना सिखा तुझ पर। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं हमेशा तुझ पर ट्रस्ट करके आगे चलना चाहता हूं। आप जानते हो लोग क्यों सुसाइड कर रहे हैं? इसीलिए नहीं कि उनको चिंताएं हैं, इसीलिए उनको वो सुसाइड इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके पास बहुत प्रॉब्लम्स हैं। वो सुसाइड इसीलिए करते हैं क्योंकि उनको उम्मीद नहीं है कुछ ठीक हो पाएगा। आज मैं
अपने झारखंडी भाई बहनों से पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए, क्या आप खुदा के सामने कभी कभी रोजा रखते हैं, उपवास करते हैं, जाते हैं उसके पास ये कहते हुए, लॉर्ड बैप्टाइज मी, मुझे अपनी आत्मा का बपतिस्मा दे ताकि मैं विश्वास में बढ़ता जाऊं? अगर विश्वास नहीं होगा ना, डिप्रेशन में चले जाओगे, निराशा में चले जाओगे, सारा दिन दिमाग नेगेटिव रहेगा। आज जब सुबह मैं यहां आया, मुझे परमेश्वर ने एक बात कही, यहां पर मेरे बहुत सारे बेटे बेटियां हैं, वो ज्ञान में बढ़ रहे हैं, फेथ में नहीं। दैट्स वाई देयर लाइफ इज मिजरेबल। ये कारण है उनकी जिंदगी में खुशियां नहीं है। नॉलेज बहुत है, ज्ञान बहुत है, ये यहां लिखा है, ये यहां लिखा है, ये यहां लिखा है, पर क्या आप विश्वास में बढ़ रहे हैं? पतरस अपने लोगों को कहता है, यहूदा की किताब में भी ये बात लिखी हुई है, अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते जाओ। ग्रो इन फेथ। सीखो, लर्न करो। कैसे परमेश्वर ने आपको जगह जगह से निकाला, लर्न रखो, याद रखो। आज के बाद शैतान आपको कभी भी कहे ना, तेरे पास पैसे नहीं है, तू गरीब परिवार से है, तेरे पास अपना घर नहीं है, नौकरी नहीं है, बेरोजगार है, तू मर जा, इससे अच्छा बहुत सारी बातें, नेगेटिव थॉट्स वो कहे, मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, उसी समय उसकी तरफ मुड़ो और कहो, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। द लॉर्ड इज माई शेफर्ड। अगर आप बहनों, आपको कोई कहता है ना, कोई भी, तू डफर है, तू कुछ कर नहीं पाएगी, है ही कमजोर तू, कई बार शैतान आपको कहेगा यू आर अ डफर, तो कुछ कर नहीं पाएगी, हमेशा फेल होती है, हमेशा डरपोक, हमेशा रिजर्व रहती है, किसी से बात नहीं कर सकती तू। उसके ख्यालों को एंटरटेन न करें, शैतान को जवाब देना सीखें। उसे कहिए, शैतान दूर हो, जो मुझे सामर्थ देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकती हूं। आई कैन डू ऑल थिंग्स विद द पावर ऑफ क्राइस्ट। अगर बात नहीं करोगे ना, यहां पर बंधन बना देगा वो। यू नो, दिस इज डेविल्स विल, ये शैतान की मर्जी है, वो आपके यहां पर बैठ के आपकी लाइफ को कंट्रोल करे। मैं तो 1 मिनट न बैठने दूं उसको, इधर लाते मार के निकालता हूं, लाते मार के, प्यार से नहीं, लाते मार के, जूते मार के निकालता हूं मैं उसको। निकल, इधर किधर आया, नो एंट्री में तू। एक बार उससे रात को मुझे बुरा ड्रीम दिया था कि मैं मर गया। मैंने अपनी डेथ देखी, गाड़ी से गिर गया था मैं और मैं मर गया था, लोग मेरे आसपास खड़े थे। मैं सुबह उठा, पहले अपने आप को चिमटी मारी, मैं जिंदा तो हूं ना। उसके बाद मैं उस ड्रीम को कैंसिल करने के पीछे लग गया। स्वर्गीय पिता, आपका कलाम कहता है, हमारी जुबान में जिंदगी और मौत है। फादर, आई कम इन द नेम ऑफ क्राइस्ट, आई कम इन द नेम ऑफ यशुआ। मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं, अपने अधिकारों को लेता हूं। शैतान, जितने भी योजनाएं तूने मेरे खिलाफ बनाई हैं, आई कैंसिल इन जीसस नेम। यहां देखो, यहां देखो। यू नो व्हाट इज अ ब्यूटिफुल थिंग इन अनॉइंटिंग? यू नो, अभिषेक में सबसे खूबसूरत बात क्या है? वो लोगों के लिए आपको हम्बल और डेविल के लिए आपको एग्रेसिव बना देगा। दैट इज अ ब्यूटिफुल थिंग इन अनॉइंटिंग। जब अभिषेक आएगा ना, आप शैतान पे गुस्सा और लोगों से नम्रता से चलोगे। चलो, मैं अगर इस बहन को कहता हूं, सिस्टर बुरा मत मानना, हाँ, मैं आपको ऐसे नहीं बोल रहा हूं, ऐसा नहीं हो कल आप मुझे मारो पकड़ के। अगर मैं आपको ये कहता हूं तो ये अच्छा वर्ड है, ए दूर हो। कितना डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड है ना। कितने लोगों ने देखा शैतान को यीशु ने क्या कहा? दूर हो। बोलो बाजू वाले को, आदर मेरा कर, शैतान का नहीं। बोलो बोलो बाजू वाले को, बोलो, ओ वीआईपी बहन, बोलना। बोलो बाजू वाले को, मेरा आदर करो, हाँ, शैतान का नहीं। ग्रो इन फेथ,
विश्वास में बढ़ो। चुप रहने की जरूरत नहीं है जैसे अभी चुप हो। मैं हमेशा कहता हूं, ये बोल के मैं खत्म करूंगा। बहनों को, मेरी बहनों इयररिंग्स पहनती है? इयररिंग्स आप लोग कितनी बहनों ने पहने हैं? जरा दिखाओ तो। नहीं लूंगा, डरो मत, बताओ सही। इयररिंग्स पहने, कान की बाली, ठीक है। यहां नहीं पहन के आए हो, घर पे तो होंगी होंगी, है ना? यहां पर सब शादी होके आई है। सुनिए, अगर यहां से निकलने के बाद कोई चोर आपका इयररिंग लेके भागे तो कैसे चिल्लाओगे? भैया, 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 भैया जी, एक ही है, मम्मी घर पे नहीं आने देगी, दे दो। ऐसे चिल्लाओगे? इतना जोर से चिल्लाते हो उसको कोई और पकड़ लेता है। आप कितना चिल्लाते हो? कितनी बहनें सच बताओ घर पे झगड़े करती हैं? भैया जी मैं जा रही हूं, जो उठी मतलब खोट है मन में। करते हैं ना? शैतान के प्रति इतने हम्बल क्यों हो तुम?